जय श्री कृष्ण दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। श्री कृष्ण जी का हर एक सुविचार अनमोल है दोस्तों, इसको आप जरूर अपने जीवन में उतारिएगा। उनके कहे विचारों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख और अशांति नहीं आएगी। हम हमेशा खुश से जीवन जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के विचार में चाहे श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल विचार हो या फिर किसी कहानी में सुने गए कोई भी बात हो, आज के ज़माने के लिए भी उतना ही अनुरूप है और योग्य है। और इन विचारों को सुनना और उस पर अमल करना हमारे लिए और समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस धरती पर महापापी कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जन्म लिए श्री कृष्ण भगवान जी सिर्फ इन्हीं संसार को वापस में प्रेम में करना सिखाया है, बल्कि कई ऐसे प्रेरणादायक और अनमोल सीख भी इन्होंने दी है जिनको अगर हम सभी अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित है कि सफल और श्रेष्ठ जीवन हम जी सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने मद्भगवत भागवत गीता के माध्यम से कहा है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन में सफलता हासिल करना है तो फल की इच्छा किए बिना अपना सिर्फ कर्म करना चाहिए। इनके साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने विचारों के माध्यम से यह भी कहा है कि जो व्यक्ति भूतकाल को लेकर पश्चाताप करता है उस व्यक्ति का वर्तमान तो खराब हो ही जाता है, इसके साथ ही वह अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाता। धरती पर पाप का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 8वें अवतार में जन्मे श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के द्वारा पूरे जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ सुविचार के माध्यम से मनुष्य को बताया है कि अपने अशांत मन को व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से किस तरह वश में कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को काबू में नहीं करते हैं उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण जी ने उन व्यक्तियों को भी अपने विचारों के माध्यम से सीख दी है जो इस संसार के मौजूद में हर चीज को संदेह की नज़र से देखते हैं। उनके लिए श्री कृष्ण जी ने अपने विचारों में यह कहा है कि संदेह और शक करने वाले व्यक्ति के लिए सुखी नहीं तो इस लोक में नहीं बल्कि इस लोक के पूरे लोक में कहीं नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने संदेह की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। वह महाभारत के युद्ध जो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, उस वक्त जरा सोचिए कि सबसे ताकतवर सेनाओं से आमने सामने लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। शख्स की मानसिकता क्या होगी, मरना है या जीना है। एकमात्र विकल्प था कि कोई अन्य विकल्प ही नहीं था। क्या आपको क्या लगता है कि उस परिस्थितियों और माहौल में ठंडे दिमाग से किसी से बात करना और मार्गदर्शन करना संभव है? ज्ञान की बातें कहना है तो दो एक शब्द बोलना असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में बात करने के लिए आपको अत्यधिक साहस, दृढ़ विश्वास, शांत दिमाग और परिस्थितियों को समझने के लिए शांत हृदय की आवश्यकता होती है, जो केवल परमेश्वर सर्वोपरि ही ऐसा कर सकते हैं। यह मुख्य बात है यही कि आपको जीवन में सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यह आपके विचारों को हीन, निशब्द और क्रियाहीन बना देगा। आपकी भावनाएं नियत से हमेशा बाहर हो जाएगी। चिंता और भय आपके जीवन में शीर्ष पर होगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? सबसे पहली और महत्वपूर्ण यह बात है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण करके यह प्रयास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, साहस जुटाइए और अपने आप से बात कीजिए
और यह सोचे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने गुरु, शिक्षक या मित्र से बात करें जिस पर आपको भरोसा हो। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की मदद मांगी, उसी तरह किसी संकट में मदद आप मांग सकते हैं। कभी भी शर्म या डर महसूस ना करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किससे आप मदद मांग रहे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मोह एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से व्यक्ति सही गलत में अंतर ही नहीं समझ पाता है। मोह में फंसा व्यक्ति हमेशा अशांत ही रहता है। महाभारत में महादृष्टि के अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में फंसे हुए थे। मोह की वजह से ही वह लगातार दुर्योधन की गलतियों पर नजरअंदाज करते रहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरा कौरव वंश ही खत्म हो गया। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अत्यधिक मोह से बचना चाहिए। मोह की वजह से ही जीवन में दुख आते हैं। मोह घर परिवार में से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा का, मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख का अवश्य आना तय ही होता है। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब दुखी ही नहीं सुख भी मिलता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है, इसलिए मोह को त्याग करना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा पाने के मोह में रहोगे तो हमेशा दुख बढ़ता ही रहेगा आपका, हमेशा आप दुखी ही रहोगे। जब कोई हमारे सुख दुख